बुक मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल है अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। इसको हम सोल्व करते हैं तो एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा को वैसे लिख देते हैं, ये अयोटा भी वैसे लिख देते हैं। अब इस 5 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 3 15, 5 को 4 के साथ प्लस 5 4 20 और साथ अयोटा। अब इस -1 की बारी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 अयोटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अयोटा से, ये 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा ये वैसे का वैसे। अब ये वाला अयोटा भी अभी वैसे का वैसे। अब ये 15, ये प्लस का 20 माइनस का 3 प्लस का 17 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, यहाँ पर -1 तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस बन जाएगा 4। अब इसको फिर दोबारा लिखते हैं x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा वैसे का वैसे इक्वल। अब ये अयोटा भी वैसे का वैसे, ये 15 प्लस 4 19 प्लस 17 अयोटा वैसे का वैसे। अब ये x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा वैसे का वैसे इक्वल। इस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा का स्क्वायर और फिर ये x प्लस अयोटा वाई ये वाला, ये प्लस 2 माइनस 3 अयोटा वैसे का वैसे इक्वल ये 19 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 17। अब x प्लस अयोटा वाई ये यहाँ पर रह जाएगा। अब ये 19 अयोटा माइनस 17, ये इधर प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2, ये प्लस माइनस क्या है, इधर जाके प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। अब x प्लस अयोटा वाई, अब हमारे पास -17 -2 -19 लिख लेते हैं। फिर ये अयोटा 19 अयोटा प्लस का है और प्लस का 3 है तो ये बन जाएगा प्लस का 22 अयोटा। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये रियल पार्ट है तो यहाँ से रियल पार्ट ये है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, तो x इक्वल टू -19 आ जाएगा। और इसी तरह अयोटा वाले को अयोटा वाले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर y है और यहाँ पर प्लस 22 है, तो ये हमारे पास y इक्वल टू 22 और x और y का आंसर हमारे पास आ गया और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नंबर 2 है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल है 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। इस 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ -5 के साथ तो ये -10 हो जाएगा। इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये प्लस का 10 अयोटा हो जाएगा। अब इस -3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ -5 के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस 3 5 15 और 7 अयोटा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 5 3 15 और ये अयोटा का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट मैंने ये वैसे क्लोज कर दी। अब यहाँ पर माइनस अयोटा 3/5 वैसे का वैसे राइट कर दूंगा। अब ये इक्वल ये वाला -10 वैसे का वैसे। अब ये प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 25 और साथ अयोटा हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता था -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 1 15। अब फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे माइनस अयोटा 3/5। अब ये इक्वल, अब ये माइनस का 10 और ये प्लस का 15 है तो प्लस का 5 रह जाएगा प्लस 25 और ये अयोटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इनटू में माइनस अयोटा 3/5 आ जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ दोनों को आपस में तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा 3/5 हो जाएगा, फिर प्लस ये 25 माइनस अयोटा 3/5 हो जाएगा। अब दोनों को सोल्व करता हूँ, 5 से 5 कट जाएगा, -3 अयोटा आ जाएगा, 5 1 5 और 5 5 25। तो 5 3 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 और 7 अयोटा। अब यहाँ पर जो मेरे पास 25 था इसके साथ भी अयोटा था तो ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर मुझे पता है ये इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस प्लस और 15 1 15। इसको मैं तरतीब से लिख सकता हूँ 15 -3 अयोटा। अब जो मेरे को लेफ्ट साइड पे थी वो वाली रकम सारी वैसे की वैसे आती जाएगी
मैं यहाँ तक इस रकम को लिख देता हूँ एक्स प्लस एयोटा वाई इंटू 1 - एयोटा, और यहाँ पर भी सारी यही रकम आएगी। अब ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। एक्स प्लस एयोटा वाई इक्वल 15 - 3 एयोटा, ये 1 - एयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। अब ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया तो मैं इसका ले लूँगा रैशनलाइज। 15 - 3 एयोटा 1 - एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + एयोटा डिवाइडेड बाय 1 + एयोटा, जो इसके कॉन्जुगेट होता है इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15, 15 को एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +15 एयोटा, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 से तो -3 एयोटा, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा एयोटा से तो -3 एयोटा स्क्वायर, ओवर ये बन जाएगा a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे 1 था 1 लिख दिया, b की जगह पे एयोटा था एयोटा लिख दिया। अब फिर इक्वल यहाँ पर आप देखते हैं ये 15 वैसे का वैसे, प्लस यहाँ पर 15 - 3 तो 12 अयोटा रह जाएगा, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3 ओवर यहाँ पर 1, फिर माइनस अयोटा स्क्वायर, फिर दोबारा -1 के इक्वल, यहाँ पर -1 लिख दूंगा। अब इसी को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ थोड़ा सा साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास थी एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल, अब ऊपर मेरे पास 15 + 3 कितने हो जाएंगे 18 प्लस 12 अयोटा डिवाइड बाय 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा इक्वल। अब मैं 18 प्लस 12 अयोटा ओवर 2 लिख सकता हूँ, 1 + 1 2। अब मैं 18 ओवर 2 प्लस 12 ओवर 2 7 अयोटा, तो ये इक्वल हो जाएगा 9, ये +6 अयोटा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था x प्लस अयोटा वाई, तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, x = 9 और अयोटा वाई की इक्वल हो जाएगा 6 अयोटा के, तो y = अयोटा से अयोटा कट गया, y = 6, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3, इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये क्वेश्चन है, तो ये सबसे पहले मैं इसका लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैं ये करूँगा कि ये 2 + अयोटा को इधर लिख दूंगा, इनटू यहाँ पर 3 - अयोटा लिख दूंगा, फिर ये वाला 3 - अयोटा इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - अयोटा बन जाएगा, ये वाली वैल्यू इस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई इंटू 2 + अयोटा, और ये इक्वल 4 + 5 अयोटा वैसे का वैसे। अब x को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 3x माइनस ये x अयोटा हो जाएगा, फिर ये प्लस 2y, ये प्लस y अयोटा हो जाएगा, ओवर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2 × 3 = 6, 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा +3 + 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये अयोटा का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 + 5 अयोटा। अब ये मेरे पास रियल पार्ट है 3x और 2y, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 3x + 2y, ये रियल पार्ट हो गया। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ। अब प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, +y - x, और इन दोनों में से अयोटा को ले लेता हूँ कॉमन। अब ओवर ये वाला 6 और ये -2 + 3 बन जाएगा माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 1 इक्वल यहाँ पर 4 + 5 अयोटा वैसे का वैसे। अब ये 3x + 2y प्लस y - x इंटू अयोटा वैसे का वैसे, 6 + 1 7 माइनस अयोटा इक्वल हो जाएगा 4 + 5 अयोटा। अब ये रकम जो है इधर हो रही है डिवाइड, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x + 2y प्लस y - x इंटू अयोटा, ये 4 + 5 अयोटा इनटू ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई 7 - अयोटा। अब मैं इस साइड को सॉल्व नहीं करता, मैं इस साइड को सॉल्व करता हूँ, 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 अयोटा, 5 × 7 = 35, और ये अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 और अयोटा का स्क्वायर, 28 माइनस का 4 प्लस का 35 प्लस का 31 अयोटा हो जाएगा, ये माइनस। अब ये 5 है, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × 1 = 5 हो जाएगा इक्वल 28 + 5, ये बन जाएगा 33 प्लस 31 और 7 अयोटा,
अब मेरे पास जो ये लेफ्ट साइड पे जो रकम थी ये वैसे की वैसे आ जाएगी 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स इंटू आयोटा। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखता होता हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 33। इसी तरह इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, y माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 31। अब इन दोनों में से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ और उसको सॉल्व पुट करवा देता हूँ। लाइक दिस मैं निकालता हूँ y की वैल्यू, y इक्वल हो जाएगा 31 माइनस इधर जाके प्लस का x बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब मैं 2 की वैल्यू को पुट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू को, तो यहाँ पर 3x वैसे को वैसे प्लस 2 और ये y की वैल्यू थी 31 प्लस x इक्वल 33। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 को 31 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास 62 प्लस 2x इक्वल टू 33। अब 2x प्लस 3x बन जाएगा 5x इक्वल ये 33, ये उधर जाके माइनस का 62। अब ये 5x इक्वल, अब मैं 3 0 इसमें से इसको निकालता हूँ तो ये 12 में से 3 वन यहाँ से कर लिया, 12 में से 3 गया तो मेरे पास रह जाएगा 9 और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो यहाँ पर रह जाएगा 2 और ये माइनस का 29। तो x इक्वल टू माइनस 29 ओवर 5, ये मेरे पास x का आंसर आ गया है। अब अगर मैं इस x के आंसर को पुट करवा दूँ 2 में तो यहाँ पर ये मेरे पास y का आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू 2 इक्वेशन ये थी 31 प्लस अब माइनस का 29 ओवर 5, तो y इक्वल टू ये 31 माइनस 29 ओवर 5। अब मैं इसका y इक्वल टू ये एलसीएम लेता हूँ तो 5 आ जाएगा। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, ये माइनस का 29। अब y इक्वल टू, अब मैं इसमें से माइनस करवाता हूँ तो यहाँ पर 5 में से 9 तो नहीं जा सकता, 1 कैरी लूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में से 9 गया तो 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2 और ये वाला 1 वैसे का वैसे ओवर 5। तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। एक पहला आंसर किसका था, x का जो उसने पूछा था, और दूसरा आंसर किसका था, y का। ये दोनों आंसर पूछे थे और यही फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ g1 की वैल्यू ये है, g2 की वैल्यू ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट g1 माइनस g2 इक्वल टू दिस वैल्यूज। तो हम इसको सोल्व करते हैं, z1 माइनस z2 इक्वल हो जाएगा माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। तो अब हम z1 की जगह पे z1 की वैल्यू लिखते हैं तो ये आ जाएगी माइनस 13 प्लस 24 अयोटा और माइनस है तो आगे हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि आगे दो वैल्यूज आ रही हैं। तो z2 की वैल्यू थी x प्लस वाई अयोटा, इसकी जगह पे लिख दी इक्वल माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब मैं माइनस 13 प्लस 24 अयोटा को वैसे लिख देता हूँ, माइनस एक्स और ये माइनस वाई अयोटा बन जाएगा इक्वल माइनस 27 प्लस 15 अयोटा हो जाएगा। अब मैं इसमें से किसकी वैल्यू x और y के निकालना चाहता हूँ, तो x को तो ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, y को तो ले जाऊँ तो माइनस का, y जो है उधर जाके प्लस का, y साथ अयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस का 13 इधर, ये प्लस का 24 अयोटा इधर, ये माइनस का इधर आके प्लस का 27 हो जाएगा, ये इस तरफ आके माइनस का 15 अयोटा हो जाएगा। अब ये वाला x प्लस वाई अयोटा, अब यहाँ से देखता हूँ माइनस 13 है और ये प्लस का 27 है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी इन दोनों को सोल्व करने की वजह से 14, और 24 में से 15 को निकाल दूँ तो प्लस का 9 अयोटा। अब ये रियल पार्ट है तो ये भी रियल पार्ट है, तो x इक्वल टू 14 हो गया, और अयोटा वाला जो होता है इमेजनरी पार्ट होता है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 9, और यही x और y का हमारे पास आंसर था, यही हमें आंसर चाहिए था, यही हमने फाइंड कर लिया। पॉइंट 2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। और कहता है इसका फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस अयोटा वाई होल का स्क्वायर इक्वल है 25 प्लस 60 अयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका सबसे पहले तो मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, या इस तरह भी मैं सोल्व कर सकता हूँ और इसका रैशनलाइज लेकर भी सोल्व कर सकता हूँ, और मैं टेकिंग स्क्वायर वाला मेथड मैं यूज़ करता हूँ। x प्लस वाई इसका स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कुछ इस तरह मेरे पास ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस अयोटा वाई इक्वल हो जाएगा ये वाली वैल्यू के। अब इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो मैं लिखने के लिए मुझे फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, इसका मतलब ये वाला मेथड मेरे लिए
फ्लॉप हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ। 25 प्लस 60 अयोटा वैसे का वैसे, ए की जगह पे एक्स तो यहाँ पर बी की जगह पे अयोटा वाई, ए की जगह पे एक्स तो बी की जगह पे अयोटा वाई। तो अब मैं इसको एक्स को एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाई स्क्वायर और ये अयोटा का स्क्वायर प्लस ये 2xy और साथ अयोटा आ जाएगा इक्वल ये 25 प्लस 60 और साथ ये अयोटा। अब ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये -1 के इक्वल होता है, इसलिए ये मेरा -y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2xy और साथ अयोटा इक्वल टू 25 प्लस 60 और साथ अयोटा। अब मुझे पता है रियल पार्ट के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसी तरह इमेजरी पार्ट के इक्वल होता है, 2xy इक्वल टू हो जाएगा 60। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 60, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो एक्स वाई इक्वल टू रह जाएगा 30। अब इसमें से एक्स या मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, लाइक दिस मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 30/y बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो पुट करवा देता हूँ 1 के अंदर। तो 1 के अंदर मैंने पुट करवाया तो जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने लिख दिया 30/y इसका स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे इक्वल टू 25। अब 30 का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो 3 3 9 और यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। अब मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 900, ये वाई स्क्वायर था एलसीएम में आ गया माइनस ये y की पावर बन गई 4 इक्वल टू ये 25। अब ये मेरे पास क्वेश्चन 900 माइनस वाई की 4 इक्वल टू ये वाई स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ तक मैं पहुँच गया, फिर इसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं वाई की जो 4 है इसको मैं रखता हूँ पॉजिटिव में, तो y की 4 को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, इसका यहाँ पर था तो इस तरफ लेके मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद y की वैल्यू वाई स्क्वायर वाली होगी, तो वो 25 वाई स्क्वायर ऑलरेडी ही पॉजिटिव में था, इसलिए 25 वाई स्क्वायर ऑलरेडी ही पॉजिटिव में लिख दूंगा। फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होती है मेरे पास 900, ये प्लस की थी उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का 900 और इक्वल टू रह जाएगा 0। अब मैं इसको करता हूँ, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करवा लेता हूँ, लाइक दिस मैं z वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो z किसके बराबर रख लेता हूँ, वाई स्क्वायर के, तो z का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो y का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मैं इसको पुट करवा देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, इसको 1 और 2 का नाम पहले दिया हुआ था तो इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर जहाँ y की 4 है वहाँ पर मैं z स्क्वायर पुट करवा देता हूँ, और जहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर है तो वहाँ पर मैं इसे z लिख देता हूँ माइनस 900 इक्वल टू 0। हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 25 जी माइनस 900 इक्वल टू 0 हो चुका है। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन लेता हूँ, तो कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले मोड प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद 5 का बटन प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद 3 का बटन प्रेस करूँगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो मेरे पास जी स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं इधर 1 टाइप कर दूंगा, जैसे 1 लिखूंगा इक्वल प्रेस कर दूंगा। फिर उसके बाद जी के साथ यहाँ पर 25 है तो 25 कैलकुलेटर पर लिखूंगा, 25 और इक्वल का प्रेस कर दूंगा। फिर यहाँ पर मेरे पास सी वाली जगह पे कुछ नहीं है तो माइनस का 900 है, तो ये मैं 900 लिख दूंगा इसके ऊपर और इक्वल प्रेस कर दूंगा। दूसरी बार इक्वल प्रेस करूंगा तो ये 20 आ जाएगा। इसका मतलब एक आंसर मेरे पास 20 है और दूसरा आंसर क्या है, -45 है, तो मैं इसको साइड पे लिख लूँगा 20 और ये -45 मैंने साइड पे लिख लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जी स्क्वायर और -900 को मैं वैसे लिख दूंगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मेरे पास माइनस में है इसको मैं प्लस में लिख दूंगा यहाँ पर और साथ जी लगा दूंगा। जो मेरे पास यहाँ पर प्लस में है उसे मैं माइनस में लिख दूंगा और साथ जी लगा दूंगा। अब ये जी स्क्वायर जो है मेरे इसमें दोनों में से जी कॉमन आ रहा है तो जी प्लस 45 रह जाएगा। इन दोनों में से -20 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर जी प्लस 45 रह जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से z प्लस 45 कॉमन आ रहा है उसको मैं ले लूँगा और यहाँ पर आ जाएगा z -20 और इक्वल टू 0। तो ये वाला z प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये z -20 इक्वल टू 0, तो ये z इक्वल टू -45 और ये वाला z इक्वल टू +20। तो जो मैंने आंसर यहाँ से निकाला था वही मेरा आंसर आ चुका है।
तो अब मैंने जो जी रखा था वो वाई स्केयर की फॉर्म में लिखा था, अब इसको मैं पुट करवा देता हूँ जी इक्वल वाई स्केयर। तो मैं वाई की जगह पे जी की जगह पे वाई स्केयर -45, जी की जगह पे वाई स्केयर इक्वल टू ये 25, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू चाहिए थी। फिर जे वाई इसका भी स्केयर रूट इक्वल टू 20 इसका स्केयर रूट। अब मैं देखता हूँ, क्योंकि जब मैं कैलकुलेटर के ऊपर स्केयर रूट लूँगा तब मेरे पास इसका आंसर नहीं आएगा, मगर मैंने जब स्केयर रूट लेना है तो नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव 45 लिखना है। ये हमारे पास आंसर आ गया वाई इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस, और 45 का आंसर आया था 3, 5 का स्केयर रूट, और साथ ये जो -1 का स्केयर रूट बचेगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा अयोटा। और इसी तरह ये y अब यहाँ पर भी प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मैं 20 का स्केयर रूट लेता हूँ, 20 का स्केयर रूट जी आ जाएगा 2, 5 का स्केयर रूट, तो मैंने लिख दिया 2, 5 का स्केयर रूट। अब मेरे पास जो ये वाला है ये मेरे पास प्लस माइनस की फॉर्म में है और ये भी प्लस माइनस की फॉर्म में है। अब इसमें से मैं इसकी मेरे पास 4 वैल्यूज बनी, y इक्वल टू प्लस का 3, 5 स्केयर रूट अयोटा, फिर यहाँ पर y इक्वल टू -3, 5 का स्केयर रूट अयोटा। इसी तरह फिर यहाँ से भी y इक्वल टू +2, 5 का स्केयर रूट, और y इक्वल टू -2, 5 का स्केयर रूट। अब मैं इन सबको बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास जो थी बेसिकली वो, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं पुट करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे किसकी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो इक्वल थी x इक्वल टू 30/y। तो मैं y की वैल्यू पुट करवाता जाता हूँ, x इक्वल टू 30/y था, तो y की जगह पे ये 3, 5 का स्केयर रूट 7 अयोटा। तो अब मुझे पता है डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको भी कट कर लेता हूँ, 3 1 3, 3 1 3 और ये 0। अब ये बन जाएगा 10/5 का स्केयर रूट, अयोटा डिनोमिनेटर में है तो इसलिए अयोटा का भी इस काम मैं साथ कर देता हूँ, अयोटा को मल्टीप्लाई और अयोटा को डिवाइड करवा देता हूँ। अब ये बन जाएगा 10/5 का स्केयर रूट इंटू अयोटा का स्केयर, और ये आ जाएगा मेरे पास अयोटा स्केयर जो होता है -1 की फॉर्म में, तो -10/5 का स्केयर रूट इंटू अयोटा, ये ऊपर वाला रह जाएगा, तो ये x का आंसर आ जाएगा। अब ये x का ये है तो फिर y का आंसर ये था इसके लिए। अब इसी तरह मैं दूसरे में भी यही काम करता हूँ, तो यहाँ पर x इक्वल था 30/y था, तो y की जगह पे अब ये वाली वैल्यू -3, 5 का स्केयर रूट अयोटा। तो इसको भी कट करता हूँ, 3 10 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और माइनस जे वाला वैसे का वैसे 5 का स्केयर रूट। अब ये अयोटा, अयोटा को ख़त्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा को डिवाइड करवा दूंगा, ये बन जाएगा 10 अयोटा, और ये माइनस ये 5 का स्केयर रूट और इंटू अयोटा स्केयर, तो ये 10 अयोटा ओवर इसका आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस ये 5 का स्केयर रूट, और ये x का आंसर आ जाएगा। अगर x का आंसर ये है तो फिर y का आंसर ये वाला होगा। अब इसी तरह मैं अब तीसरी वैल्यू को करता हूँ, तो अब यहाँ पर भी x इक्वल टू मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी 30/y थी, y की जगह पे ये वाली 2, 5 का स्केयर रूट, तो यहाँ पर 10/5 का स्केयर रूट आ जाएगा। जे x का आंसर है तो फिर y का आंसर ये होगा। फिर इसी तरह अब मैं पुट करवाता हूँ इसके अंदर, तो x इक्वल टू 30/y था, y की जगह पे -2, 5 का स्केयर रूट, तो x इक्वल टू ये इसको सोल्व करूंगा तो ये माइनस का 10/5 का स्केयर रूट। अगर x ये है तो फिर y ये होगा। अब इसी तरह अब इस सब आंसरों को मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास जो है सोल्यूशन सेट जो बनेगा इसके लिए वो कुछ इस तरह बनेगा। पहले आती है x की वैल्यू -10/5 का स्केयर रूट इंटू अयोटा कोमा, फिर ये वाला था 3, 5 का स्केयर रूट अयोटा, ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा ये x अगर ये है तो 10/5 का स्केयर रूट, फिर कोमा y, फिर ये होगा -3, 5 का स्केयर रूट अयोटा, ये दूसरा आंसर बन गया। अब इसी तरह मैं तीसरे आंसर की तरफ जाता हूँ, तो 10/5 का स्केयर रूट कोमा, फिर इसका y बनेगा 2, 5 का स्केयर रूट, ये इसका तीसरा आंसर हो गया। अब इसी तरह चौथे आंसर की तरफ जाता हूँ, -10/5 का स्केयर रूट कोमा, ये मेरे पास -2, 5 का स्केयर रूट था, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरे पास सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। जो डिनोमिनेटर है वो 5 का स्केयर रूट है, तो इसको भी हम इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो x डिनोमिनेटर में है वो नहीं आना चाहिए,
तो x -10/5 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा था। तो इसको हम डिनोमिनेटर में x जो 5 का स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करते हैं। तो -10 अयोटा/5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट। तो ये भी x इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास -10 5 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो x इक्वल टू -10 ये 5 का स्क्वायर रूट अयोटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये 5 आएगा, 5 वन द 5, 5 और ये 2 बन जाएगा। तो x इक्वल टू -2 5 का स्क्वायर रूट और अयोटा। और यहाँ पर भी जो x हमने पहला लिखा था उसके आंसर में यही वैल्यू लिखेंगे। क्या आया था मेरे पास -2 5 का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको 5 का स्क्वायर रूट कर देता हूँ और ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, साथ अयोटा था वो आ जाएगा। अब इसी तरह मेरे पास जो ये वाला है इसको भी मैं यही काम करता हूँ। तो इसको भी लिखता हूँ x इक्वल टू 10 ओवर 5 का स्क्वायर रूट अयोटा। तो जो काम मैंने प्रोसेस यही की है, सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। इसका मतलब इसका भी आंसर मेरे पास आएगा 2 5 का स्क्वायर रूट और साथ अयोटा। और इसकी जगह पे भी मैं यही रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2 5 का स्क्वायर रूट 2 5 का स्क्वायर रूट और ये किस में आया था प्लस में, तो इसलिए प्लस में आएगा। ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये नहीं आएगी इसमें। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट जो मेरे पास है वो 10/5 का स्क्वायर रूट है। इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। x इक्वल टू 10/5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट। अब इक्वल ये 10 5 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5, 5 वन द 5, 5 टू द 10। तो ये इक्वल आ जाएगा 2 5 का स्क्वायर रूट और ये x। और इसमें भी जो तीसरा मैंने फाइंड किया था यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया 2 5 का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको 2 5 का स्क्वायर रूट लिख दूंगा, नीचे वाला जो 5 का स्क्वायर रूट है ये कट हो जाएगा मेरा। अब ये इसको भी मैं सेम जी इसी तरह, यानी सिर्फ क्या है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो मेरे पास x आएगा वो x इक्वल टू -2 5 का स्क्वायर रूट आएगा। तो ये वाला मैं इसकी जगह पे रिप्लेस करवाता हूँ माइनस ये 2 फिर ये 5 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास -2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, नीचे वाला 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होता। ये क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व और इसके आंसर कुछ इस तरह बन जाएंगे। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। अब a की जगह पे x लिख देते हैं, b की जगह पे अयोटा y, a की जगह पे x और b की जगह पे अयोटा y। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2xy अयोटा इक्वल 64 प्लस 48 अयोटा। तो ये वाला एक्स स्क्वायर अब अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो -y स्क्वायर -2xy अयोटा इक्वल हो जाएगा ये 64 प्लस 48 अयोटा। अब जो हमें पता है जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है। तो अयोटा से पहले जो अयोटा के बगैर है और इधर भी अयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट है, दोनों इक्वल है आपस में। इसी तरह अयोटा वाला अयोटा वाले के इक्वल है, तो -2xy इक्वल हो जाएगा 48। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स वाई की, तो ये माइनस भी इधर शिफ्ट हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल बन जाएगा -2 टू द 4 और 4 टू द 8 माइनस का 24। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो माइनस का 24 ओवर y उधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब मैं 2 को पुट करवा देता हूँ 1 के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू है तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह पे -1 में 24 ओवर y इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। यहाँ तक मेरा ये सॉल्व हो गया। अब मैं लेता हूँ -24 का स्क्वायर लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो ब्रैकेट स्टार्ट -24 ब्रैकेट क्लोज इसका स्क्वायर। तो ये इक्वल आता है 576।
तो 576 ओवर वाई स्क्र माइनस ये भी वाई स्क्र इक्वल टू 64। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये भी बन जाएगा वाई स्क्र 556 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 इक्वल टू 64। अब ये 576 माइनस वाई की 4 इक्वल हो जाएगा 64 वाई का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि y की 4 जो बड़ी है ये प्लस होनी चाहिए, इसको उधर लेके जाता हूँ तो लेफ्ट साइड पे 0 रह जाएगा। y की 4 उसके बाद तरतीब में 64 y का स्क्वायर आना चाहिए, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 576। अब ये वाला y की 4 प्लस 64 y का स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0, इसको मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक की शक्ल में बन गई है, मगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 4, तो मैं इसलिए एक और वेरिएबल इन्वॉल्व करवा लेता हूँ जी को लिखता हूँ y की स्क्वायर और इसका लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये y की बन जाएगी 4। तो अब यहाँ पर मैं इसको पुट करवा देता हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड का नाम देता हूँ, इसको थर्ड में पुट करवाता हूँ जी स्क्वायर, जहाँ पर y4 है वहाँ पर जी स्क्वायर, तो ये वाला जी स्क्वायर बन गया। इसी तरह ये प्लस का 64 था। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट करवाया हुआ है जी, तो मैं जी लिख देता हूँ माइनस 576 इक्वल टू 0। अब मैं कैलकुलेटर की मदद लेता हूँ। कैलकुलेटर में सबसे पहले मैं मोड को प्रेस करता हूँ, फिर 5 को, फिर 3 को, 3, फिर अब मैं जी स्क्वायर के साथ जो रकम है उसको लिखता हूँ, कुछ नहीं था तो 1 है, इक्वल प्रेस कर दिया 1 लिख के, फिर जी के साथ 64 है तो मैं 64 लिखकर इक्वल प्रेस कर देता हूँ। तो सी की जगह पे माइनस 576 था, ये लिखकर इक्वल प्रेस किया। दूसरी बार इक्वल प्रेस करूंगा तो x मेरे पास एक 8 आया, इसको साइड पे लिख लिया। फिर इसी तरह फिर इक्वल प्रेस किया तो ये माइनस 72 आया, इसको भी साइड पे लिख लिया। अब मेरा काम है, मैं क्या करता हूँ जी स्क्वायर को वैसे लिख देता हूँ, माइनस 576 इक्वल टू 0 को वैसे लिख देता हूँ। अब जिसके साथ माइनस था उसको मैं यहाँ पर प्लस में लिखकर साथ जी लगा देता हूँ, जिसके साथ यहाँ पर प्लस था उसको मैं यहाँ पर माइनस का लिखकर और साथ जी लगा देता हूँ। अब इन दोनों में से जी कॉमन आ रहा है तो जी प्लस 72 हो जाएगा। माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर जी माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस। अब 8 को मैं 576 में डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 72 और इक्वल टू 0। दोनों में से जी प्लस 72 मेरा कॉमन आ रहा था, इसको लिख लिया। फिर जी माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो जी प्लस 72 इक्वल टू 0, जी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जी इक्वल ये प्लस का इधर जाके माइनस का 72, ये जी इधर माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा। अब जी आ गया, मगर मुझे जी तो नहीं चाहिए था, मुझे तो वाई की फॉर्म में चाहिए। अब मैं वैल्यू वापस पुट करवा देता हूँ जो मैंने लेट करवाई थी, जी इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो पुट जी इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 72, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 8। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा वाई और इक्वल, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी वाई और इधर भी प्लस माइनस आ जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो कैलकुलेटर हमेशा माइनस को सॉल्व नहीं करता होता, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट मैं 72 लूँगा विदाउट माइनस, तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट आया। अब माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, उसका स्क्वायर रूट है तो वो इक्वल होता है अयोटा के। अब इसी तरह मैं 8 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर रूट। तो अब मेरे पास y के बन गए हैं कितने, 4 आंसर। तो मेरे पास पहला जो है y वो इक्वल था 2 का स्क्वायर रूट अयोटा, और दूसरा y इक्वल था माइनस 2 का स्क्वायर रूट अयोटा। इसी तरह अब तीसरा y जो है वो y इक्वल टू पॉजिटिव 2 का स्क्वायर रूट, और उसके बाद चौथा जो y बनेगा वो y इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर रूट बनेगा। अब इन सब को मैं y की वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 2 के अंदर, क्योंकि मैं 2 में x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो x इक्वल है -24 ओवर y, ये वाला। तो y की जगह पे 2 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा, इसको सोल्व करता हूँ तो 6 4 दा 24 होता है। अब ये 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे,
अब ये वाला जो अयोटा है इसी से मैं मल्टीप्लाई अयोटा से और डिवाइड भी करवाता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रहता। -4 अयोटा 2 का स्क्वायर रूट और ये अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, -2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 4 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा x। अगर x ये था तो y फिर ये वाला आंसर होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट में। तो x है मेरे पास 4 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, कोमा y की जगह पे 6 2 का स्क्वायर रूट और ये अयोटा। अब इसी तरह मैं अगले को सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर x इक्वल टू -24 और y की जगह पे ये वाला -6 2 का स्क्वायर रूट अयोटा कर दूंगा। ये 6 4 द 24 हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर अयोटा और अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। 4 अयोटा, ये 2 का स्क्वायर रूट अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो माइनस नीचे नहीं रह सकता डिनोमिनेटर में, तो माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है। ये x, अगर x ये है तो y का आंसर ये होगा मेरे पास फिर। तो अब मैं x की वैल्यू लिखता हूँ पहले, -4 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, कोमा y की जगह पे -6 2 का स्क्वायर रूट और ये अयोटा। अब इसी तरह अब मैं इसकी तीसरी वैल्यू निकालता हूँ। तो मैंने जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी x इक्वल -24 ओवर y। तो y की जगह पे 2 2 का स्क्वायर रूट। अब मैं 2 को कट करता हूँ तो माइनस का 12 ओवर 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब ये वाला मेरे पास अगर x का आंसर है तो y का फिर ये होगा। तो x मेरे पास है इस टाइम -12 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और वहाँ पर जो है मेरे पास वैल्यू है y की 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ तक फिर ये मेरे 3 आंसर हो गए। अब इसी तरह मैं चौथी पे पुट करवाता हूँ इसको। तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -24 ओवर y की जगह पे -2 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 12 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब एक और चीज़ भी यहाँ पर होती है, जो 2 का स्क्वायर रूट होता है ये भी जो है मेरा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो मैं इससे भी क्या करवाता हूँ, रैशनलाइज करवा लेता हूँ। 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो x इक्वल टू 12 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर, बल्कि यहाँ पर मेरा 12 का स्क्वायर रूट नहीं था, इसका नहीं आएगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट आएगा। 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट 2 बार है, इसका स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। x इक्वल टू यहाँ पर 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 1 द 2 6 या 12, तो ये x इक्वल टू 6 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 6 2 का स्क्वायर रूट लिखता हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू जो होगी वो -2 2 का स्क्वायर रूट होगा। तो x की वैल्यू 6 2 का स्क्वायर रूट, फिर y की -2 2 का स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास इसके पास चौथा आंसर है। मगर अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x इक्वल टू 4 अयोटा 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो x इक्वल टू ये वाला जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास 4 2 का स्क्वायर रूट अयोटा, और ये दोनों का स्क्वायर होने की वजह से कैलकुलेटर पर लिखूंगा 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर x इक्वल टू बचेगा 2 2 का स्क्वायर रूट 7 अयोटा। तो मेरे पास जो यहाँ पर ये आंसर था इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ अब 2 2 का स्क्वायर रूट और 7 अयोटा। तो ये मेरे पास x का आंसर बन जाएगा, y का वही रहेगा। अब इसी तरह मैं इसके साथ भी यही चीज़ करता हूँ। तो x इक्वल टू -4 अयोटा, ये 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। जब इसको सोल्व करूंगा सेम यही प्रोसेस होगा, मगर एंड में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस का इजाफा हो जाएगा, और ये मेरे पास x का आंसर हो जाएगा। अब इसकी जगह पे मैं यही आंसर पुट करवा देता हूँ। तो ये 2 ये माइनस, तो ये वाला मेरे पास खत्म हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब इसकी बारी रहेगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था तो ये -12 ओवर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। अब ये x इक्वल टू -12, ये 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट 2 दफ़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बचेगा। x इक्वल टू -6 और ये 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर मेरे पास जो आएगा वो -6 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू नहीं आएगी नीचे वाली। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो है वो 4 आंसर थे, और ये मेरा क्वेश्चन बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस अयोटा y को वैसे का वैसे लिख लेंगे, -2 -5 अयोटा को वैसे का वैसे,
और यहाँ पर a प्लस बी होल का क्यूब बनता है। तो फार्मूला ओपन करते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a और ये b का स्क्वायर। तो मैं a की जगह पे जो है वो 1 लिखता जाता हूँ। तो a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे 3 अयोटा, ये 3 अयोटा और ये भी 3 अयोटा। तो x प्लस अयोटा y वैसे का वैसे, -2 -5 अयोटा वैसे का वैसे, ओवर 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 3 का क्यूब जो है वो 27 और अयोटा का भी साथ क्यूब आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 3 से तो प्लस का 9 और साथ अयोटा। अब 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो 3 3 था 9, 9 3 था हो जाएगा 27। तो ये 7 अयोटा था तो अयोटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मैं इसको फिर -2 -5 अयोटा को वैसे का वैसे लिखता हूँ, यहाँ पर 1 वैसे का वैसे। अब अयोटा क्यूब जो होता है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अयोटा क्यूब इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा के, फिर अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के और डॉट अयोटा इक्वल आ जाएगा माइनस अयोटा। तो मैं माइनस अयोटा है तो ये प्लस है तो माइनस का 27 अयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस का 9 अयोटा, अब अयोटा स्क्वायर है तो ये -1 के इक्वल होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 1 था 27 इक्वल -2 -5 अयोटा ओवर 1। अब 27 में से 9 चले जाएं तो माइनस का 18 अयोटा। फिर ये वाला जो है हमारे पास 27 है, 27 में से 1 को निकालें तो माइनस का 26 बचेगा, माइनस का 26 माइनस का अयोटा ये आ गया। अब मैं इसका रैशनलाइज लेता हूँ, -26 -18 अयोटा था तो मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ -26, जहाँ माइनस है तो +18 अयोटा, इसी से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो इसी से इसको डिवाइड भी करवा दूंगा। अब ये वाला जो -2 है -26 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव का 52 बन जाएगा। फिर ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 36 अयोटा बन जाएगा। फिर ये वाला -5 को -26 से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 26, 5 मल्टीप्लाई बाय 26 इक्वल आ जाएगा 130। तो मैं इसको 130 लिख देता हूँ। फिर अब साथ क्या था यहाँ पर अयोटा, तो अयोटा लगा देता हूँ, माइनस प्लस माइनस। अब 5 को 18 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 तो इक्वल प्लस करूँगा तो 90। अब ये 90 बन गया और ये वाला अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर बन जाएगा ओवर। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, -26 और ये 18 अयोटा इक्वल। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये 52। अब इनको देखता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा प्लस का 94 और साथ अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये प्लस का बन जाएगा 90, माइनस माइनस प्लस होता है, 91 था 90 आ जाएगा। अब ये 26 का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ब्रैकेट -26 इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 676, 676 ये माइनस। अब मैं 18 का स्क्वायर लेता हूँ तो 18 इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 324, ये 324 और साथ अयोटा था तो अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 52 प्लस मैं करता हूँ 90 तो ये बन जाएगा 142 प्लस ये 94 अयोटा। अब 676 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 324 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 324। अब ये 144 फिर प्लस 94 और ये अयोटा ओवर, इन दोनों को मैं ऐड करवा लेता हूँ तो मेरे पास 676 प्लस 324 इक्वल प्रेस किया तो ये बन जाएगा 1000। अब मैं 142 ओवर 1000 लिख देता हूँ प्लस 94 ओवर 1000 लिख देता हूँ, 7 अयोटा। अब 142 डिवाइडेड बाय 1000 तो इक्वल प्रेस किया तो ये आ जाता है 71 ओवर 500। इसी तरह 94 ओवर 1000 लिखता हूँ तो इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये 47 ओवर 500, 47 ओवर 500 ये 7 अयोटा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो था वो x प्लस अयोटा y ही आ रहा था, पूरा यहाँ पर लिखते आएंगे हम। तो अब देखिए रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट है तो x इक्वल टू 71 ओवर 500, ये x का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट होता है
तो y इक्वल टू 47/500, तो ये y का आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया।